फेमस एक्टर एंड कॉमेडियन राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा। आज वो है तिहाड़ जेल में। तो ऐसा कौन सा मैटर था जिसके चलते उनको कोर्ट के सामने खुद को सरेंडर करना पड़ा? कोई बहुत हाई फाई क्रिमिनल मैटर नहीं था, वो था महज एक चेक बाउंस का केस। एक सिंगल पीस ऑफ पेपर की वजह से उनको जाना पड़ा है तिहाड़ जेल। तो भाई, जब एक फेमस पर्सनालिटी का ये हाल हो सकता है तो कॉमन मैन का तो क्या ही हो सकता है। पर इसमें अपना व्यू मुझे बताइए, क्या लॉ सच में कॉमन मैन और फेमस पर्सनालिटीज के लिए सेम है, या फिर जस्टिस सिर्फ पैसे वालों का खेल है? क्योंकि राजपाल यादव ने सरेंडर करते टाइम ये चीज साफ कही थी कि मेरे पास पैसा नहीं है इस केस को खत्म करने का, ना मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो मेरे इस कठिन घड़ी में मेरा साथ दे सके। तो भाई, इस पे अपना पीओवी रखिएगा। बट अगर हम बात करते हैं चेक बाउंस के बारे में, भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में चेक को एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा गया है। और इस एक्ट में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी इंसान अगर चेक इशू करता है और वो किसी भी कारणवश अगर वो बाउंस हो जाता है, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट फंड्स और मिसमैच ऑफ सिग्नेचर और एक्सवाइजेड एनी रीजन, तो उसको 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, जिसमें कि उसको पैसा वापस देना होता है। अगर वो नहीं दे पाता तो इस केस को उठा के भेज दिया जाता है कोर्ट को, और कोर्ट इसको एक क्रिमिनल मैटर की तरह डील करती है। अब भाई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को इतना स्ट्रिक्ट बनाने की क्या जरूरत थी? इसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। भाई, जब 1980s और 90s में कमर्शलाइजेशन एंड बिजनेस बहुत ज्यादा पीक पे था, उस समय पे लोग करते थे चेक इश्यू, और वो हो जाते थे मोस्टली बाउंस। अब इस केस में किसी को भी क्रिमिनली लायबल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से बिजनेस ट्रस्ट हो रहा था कोलैप्स। तो बिजनेस ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को लाया गया, जिसको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट आउटलुक दिया गया और इसकी पेनल्टीज को बहुत ही स्ट्रिक्ट किया गया। तो भाई, चेक बाउंस अगर हो जाता है तो आपको एक क्रिमिनल की तरह डील किया जाएगा, और इसमें 2 साल तक की सजा, साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो ये था पूरा केस जिसकी वजह से राजपाल यादव को जाना पड़ा जेल।